जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि जब से पाकिस्तान की सत्ता इमरान खान के हाथ से छीनी है तब से कुछ एक एंकर और मीडिया पर्सन अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की चमचागिरी में इतने मशगूल हो गए हैं कि वो अब जो सत्ता पे वर्तमान में जो काबिज है उनको सीधा सीधा कहने लग गए हैं कि ये फलूदे की रेडी लगाने वाले अब पाकिस्तान की सत्ता में जाके बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज इमरान खान के जो चमचे हैं वो सारे के सारे बौखलाए, और इस पिज़्ज़ा खान का मुंह भी देखने लायक है। कहीं ना कहीं आज इमरान खान की वजह से पाकिस्तान इस गड्ढे में पहुंच गया है कि अब पाकिस्तान को कोई निकालने वाला नहीं है। दूसरी तरफ ये सिर्फ और सिर्फ साजिश का हवाला दे के ये इमरान खान की छुट्टी की गई है। ये इस चीज़ को साबित करने के लिए पाकिस्तान की आवाम के सामने झूठ पे झूठ परोस रहे हैं। तो दोस्तों देखिए इनकी बौखलाहट और इनकी झूठ, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों देने का ऐलान किया है तो आपको उम्मीद थी कि ऐसा होगा, क्योंकि ऐसी बातें की जा रही थी, सुनने में आ रहा था ऐसा हो सकता है। तो अब क्या होगा आगे जाके? ज़िमनी इंतखाब होने चाहिए इन सीटों पर, या मजीद आप आगे क्या देख रहे हैं? देखें, उस दिन आज से तकरीबन दो दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को आउस्ट किया गया, हम तकरीबन 7 एक एंकर्स थे जो इमरान खान साहब के साथ बैठे थे। उस वक्त जो हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी उससे ये लगा कि वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट थे। तो इनके जो डिसीजंस हैं ना वो हर आधे पौने घंटे के बाद बदलते हैं, बड़े फ्लेक्सिबल हैं डिसीजंस लेने में। कल शाम तक ये बात आ चुकी थी कि इन्होंने इस्तीफे नहीं देने हैं, उससे पहले आई कि इस्तीफे देने हैं। आज फिर इनकी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ पार्लियामेंट हाउस के अंदर। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उसको चेयर किया, क्योंकि आदत हो गई है ना, तो उसको चेयर किया। और उस दौरान जो है ये बात सामने आई कि सबको इस्तीफे देने हैं। और फिर पूरी पार्लियामेंट्री कार्रवाई का, जिसमें कायदे ऐवान का इंतखाब हो रहा था, सबने उसका बायकॉट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाकायदा बबांगे दोहल इसका ऐलान किया। फिर गवर्नर केपी के मुस्ताफी हो गए, गवर्नर सिंध मुस्ताफी हो गए। तो ओवरऑल जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जब इन्होंने ये देख लिया है कि पब्लिक का जो सो मोटो है, पब्लिक ने जो आज खुद नोटिस कर लिया है सड़कों पर आकर, उसके ऊपर जब ये जाते हैं और पब्लिक पावर को एंडोर्स करते हैं, तो फिर कोई जवाब रह नहीं जाता कि आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जिनको आपने करप्ट कहा हुआ है, जिनके ऊपर जुर्म अच्छा जमील, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं आपकी हूँ फारूक हबीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। फारूक बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फारूक, अब आगे क्या प्लान है आप लोगों का? और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि अगर गैर मुल्की खत में अगर रत्ती भर भी बैरूनी साजिश साबित हुई तो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से वो मुस्ताफियों के घर चले जाएंगे। झूठ बोलने का इनका वतीरा है। प्राइम मिनिस्टर जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उनको दावत पहले दी गई इस खत को देखने के हवाले से। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सलामती के हवाले अंदर इसका बाइकआउट इन्होंने किया। असद कैसर को जब खत मिला काबीना के डी क्लासिफाई करने के बाद, मुस्ताफी होने से पहले उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि अपोजिशन लीडर को मैं कहता हूँ आके इस खत को देखें, दावत दी। इन्होंने देखना गवारा नहीं किया, क्योंकि ये साजिश का खुद हिस्सा थे। आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा फारूक, फिर इस बात से आपको क्या समझ आती है? इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने क्यों बोला कि अगर रत्ती भर भी उसमें कुछ सच्चाई होगी, या जिस तरह आप लोग कह रहे थे ऐसा कोई बात होगी, तो वो कहते थे मैं तो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से मुस्ताफी होकर घर चला जाऊंगा। जिस व्यक्ति ने इसका बयान आप निकाल लें, ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इसने कहा था कि इस खत को पार्लियामान में लेकर आए। अगर कोई साजिश हुई मैं इमरान खान के साथ खड़ा होऊंगा। हम पार्लियामान में लेकर आए, हम खत लेके पीछे पीछे जा रहे थे, शहबाज शरीफ आगे आगे भाग रहे थे, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे थे। इन्होंने खत देख के क्या करना है? इनको तो पता है खत में क्या लिखा है। ये तो खुद उस साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान के अंदर तो आज गुलामों की हुकूमत बनी है, बाइडन के गुलामों की हुकूमत बनी है, चेरी ब्लॉसम की हुकूमत बनी है। इस हुकूमत को हम नहीं मानते, इसी वजह से हम असम्बलियों से बाहर आ गए। हम फौरी इलेक्शन, इस मुल्क के अंदर हमारा मुतालबा है, इंतखाब है। पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे में कल आपने देखा लोग बाहर निकले। कभी अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इमरान खान ने पाकिस्तानी लोगों को एक कौम बना दी है। वो कहते थे कि पूरा माशरा लड़ता है, कभी एक शख्स नहीं लड़ता। तो कल मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी कौम को कि वो माशरा इस बुराई के खिलाफ निकला है, गुलामी के खिलाफ निकला है, अपनी आजादी की। अच्छा फिजा, मैं आपकी इजाजत से, फारूक साहब मौजूद हैं जी। जमील कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जमील। फारूक साहब की मौजूदगी में ही हमारी सैटरडे नाइट को, जिस वक्त ये पूरी दुनिया में एक फेक न्यूज का अंबार लगा हुआ था,
हम खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे, उनसे मुलाकात हुई और डीक्लासिफाई करने की बात हमारे सामने हुई। हमारे सामने वो खत के मंदरजात रखे गए और आज जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक बात कही कि मैं इन कैमरा इजलास बुला के इसकी तहकीकात कराऊंगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके किसी मुलजिम के ऊपर कत्ल का इल्जाम हो और वो कातिल के हवाले हम कर दें सारा जजमेंटल प्रोसेस के, आप ही इसकी तहकीकात कराएं, और वो पहले नलीफाई कर चुका हो, डिनाई कर रहा हो कि ये तो है ही गलत। अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कह दिया था ये झूठ का इल्जाम है, ये तो झूठा इल्जाम है। जब ये कह रहा हो और उसको आप बना दें उसको चेयर करने के लिए कि आप भी बैठे हैं और एक ऐसा मामला जिसके ऊपर एनएससी ऑलरेडी एंडोर्समेंट दे चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि कातिल के हाथ में जिसके ऊपर इल्जाम है उसके हाथ में आप जिरगा बिठवाने जा रहे हैं कि आप इसकी तहकीकात कर लो। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई या कोई भी जमात इसको एंडोर्स करेगी। और एक मैं यहाँ पर बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ, वो ये कि मेरी 3-4 पीएमएलएन के बड़े लोगों से बात हुई है और बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, वो कह रहे हैं कि इसका हल कोई नहीं है, अगले 2-2.5 महीने के अंदर इंतखाबात होने ही होने हैं। ये हमें भी पता है और ये दीगर जमातों को भी पता है, और आज पहला नतीजा उसका आ गया है। एमक्यूएम ने बाकायदा नाराजगी का इजहार कर दिया है कि आपने हमारा मुआहदा क्यों नहीं कर दिया। वसीम अख्तर साहब कह रहे थे जी 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 जी, जी। अच्छा फारूक, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जमील ने कहा पॉइंट रेज किया कि जो एमकेएम ने, वसीम अख्तर साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब से शिकवा किया है कि जिन्होंने तकरीर में कराची पैकेज का जिक्र क्यों नहीं किया है, यानी अभी से कह सकते हैं कि फूट पड़ना शुरू हो गई है। इसको आप कैसे देख रहे हैं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से फारूक? और दूसरा, अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात हो तो इलेक्शन कमीशन तो 7 महीने 8 महीने मतलब ज्यादा टाइम बता रहा है कि इससे पहले तैयारी नहीं हो सकेगी। फिर क्या होगा, कैसे होगी तैयारी? बात ये है कि ये जूतों में दाल बंटनी है, ये भांत की लकड़ी इकट्ठी हुई है, ना नजरिया एक है ना झंडा एक है, सिर्फ इनका मिशन है करप्शन बचाओ, माल बचाओ, एहतसाब के इदारे को बंद करो, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोटिंग राइट वापस लो, ईवीएम को नलीफाई करो, अंपायर अपने खड़े करो, फिर इंतखाबात की तरफ जाओ। मैं इनको कहता हूँ कि इनका कोई एक्शन कामयाब नहीं होगा। कल अवाम खुद सड़कों पर लीडरलेस जब अवाम बाहर आ जाए तो लोग इनको मुस्तरद करते हैं। लोगों ने गुलामी रिजेक्ट की है। इसने कहा शहबाज शरीफ ने कि ये कौम भिखारी है, कल भिखारी कौम नहीं थी, भिखारी ये बना हुआ है जो घुटने टेक कर इसने हुकूमत भीख के अंदर ली है और ये उनका एजेंडा इन्फोर्स करना चाहता है। ये एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकता। अब प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए, अब लंदन से फ्लाइटें लेने की इजाजत भी मिल गई है, अब कोविड भी खत्म हो गया है, अब सलमान शहबाज भी वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मखसूस चपड़ासियों की हुकूमत नहीं कायम होने देंगे, अब पापड़ वालों की, फालूदे वालों की हुकूमत कायम नहीं होने देंगे। आज जो है वो वजीर आजम बनने से पहले FIA के प्रोसिक्यूटर वहाँ पेश ही नहीं होते। डॉक्टर रिजवान जो तहकीकात कर रहे हैं डायरेक्टर, उसको जबरी छुट्टी के ऊपर भेज दिया जाता है। अब क्यों नहीं अदालतें लगती, अब क्यों नहीं रात को दरवाजे खुलते, अब क्यों नहीं स्नो मोटे होते? जमील कुछ कहना चाह रहे हैं। जमील, पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे में ये सवाल हो रहा है। ये 2022 है, लोगों की आंखों में पट्टियां नहीं बंधी हुई, लोगों के कान नहीं बंद थे। ये सोशल मीडिया अच्छा फारूक, जमील कुछ कहना चाह रहे हैं। जमील फारूकी जी करते हैं, राय कायम करते हैं। ये अवामी राय के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता इस मुल्क के अंदर। फारूक साहब ये बताइएगा कि क्या सदर मुमलिकत आज इस्तीफा एक आध दिन में दे सकते हैं? सदर मुमलिकत भी बतौर ज़ाहिर पीटीआई के एक एक्टिव कारकुन भी हैं। देखें, सदर मुमलिकत ने तो आज आपके लम्बे है कि उन्होंने हलफ ही नहीं लिया और बड़ा अच्छा किया उन्हें कि वो शख्स जो कि जिसके ऊपर जमानत के ऊपर हो, 16 अरब रुपए अपने 14 मुलाजमीन के नाम के ऊपर लूटमार की हो, उसका जवाब न दिया हो, 7.5 अरब रुपए का नैब में टीटियों का केस हो और जो एक साजिश के तहत वज़ीर आज़म बना हो, ऐसे शख्स का हलफ लेना डॉक्टर आरिफ अलवी जैसे अपराइट इंटेग्रिटी वाले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं करता था। तो उनका बिल्कुल दुरुस्त फैसला था और बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ हम सब बाहर आ गए हैं। अब उन्होंने भी फैसला करना, मुझे लगता है कि जल्द वो फैसला करेंगे। गवर्नर ने तो अपने अपने फैसले जो है कर लिए। इस्तीफा दे देंगे सर विद इन फ्यू आवर्स? मेरी इतलात यही है कि ये उनका अपना फैसला है, डिसीजन है। मैं उनके बिहाफ के ऊपर जो है कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम इस्तीफे देके बाहर आ गए हैं। ये जो है वो पाकिस्तान की अवाम की अमानत थी जो इमरान खान की, वो इमानत में हमने ख्यानत नहीं की। जिन्होंने ख्यानत की है उनसे हिसाब पाकिस्तान की अवाम खुद ले। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपसे